और दोस्तों ये 6 प्रकार की सब्जियां ज़रूर खाना चाहिए। इन 6 प्रकार की सब्जियों में कुछ ऐसे मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपके शरीर को निरोगी रख सकते हैं। शरीर से कई बीमारी को ठीक करने में दवा के रूप में काम करते हैं। ये 6 प्रकार की सब्जियां कौन-सी हैं, जो हमारे शरीर में फाइटर का काम करती हैं, यानी कि सुरक्षा का काम करती हैं। इन सब्जियों को कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कैसे ये हमारे शरीर से बीमारी को दूर करती है, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये जानकारी चाहिए या जानना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए एक-एक करके उन 6 सब्जियों के बारे में जानते हैं और अंत में आपको एक ऐसे हेल्थ टिप्स के बारे में बताएँगे, जिस हेल्थ टिप्स को अपना करके आप अपने पूरे परिवार को बीमारी से मुक्त रख सकते हैं। ये 100% प्रैक्टिकल है और अपना खुद का प्रैक्टिकल है, एक्सपीरियंस है। तो चलिए पहले हम उन सब्जियों के बारे में जानते हैं। तो उसमें से सबसे पहले सब्जी जो है वो है लहसुन, यानी गार्लिक। लहसुन में एलिसिन, सल्फर, विटामिन बी 6, मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, ब्लड शुगर को नियंत्रित में रखते हैं और ब्लड शुगर को दूर करने में मदद भी करते हैं। और इसका अगला जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है, यानी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। और अगर हम लहसुन का सही मात्रा में प्रयोग करें, तो ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से भी रोकता है। इसमें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचाता है, क्योंकि लहसुन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। तो इतने बड़े इसके फ़ायदे हैं। तो हमें लहसुन 12 महीने खाना चाहिए, क्योंकि लो लहसुन साल भर में एक बार पाया जाता है और ये साल भर तक स्टोर में रहता है, फिर हम इसे खाते हैं। तो कैसे खाएँगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा? रोज़ हमें 2 से 3 कली लहसुन की, 2 से 3 कली जैसे छोटी-बड़ी है, 2 से 3 कली लहसुन की खाना खाने के पहले, यानी जो खाना आप खाने जाएँ तो पहले निवाले के साथ 2 से 3 कली लहसुन ऐसे चबा-चबा के खाएँगे, तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दूसरी सब्ज़ी की बात करें तो वो है पालक। पालक बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में आयरन, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के पाया जाता है। ये हमारे शरीर को एनीमिया से बचाता है, यानी शरीर में खून की कमी नहीं होने देता है, आँखों की कमज़ोरी को दूर करता है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। पालक बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं लोग पालक 12 महीने खाते हैं, तो ये गलती कभी मत करना। पालक को सिर्फ़ सीज़न में ही खाया जाता है। अगर हम पालक के सीज़न की बात करें तो अक्सर पालक जो है जब बारिश ख़त्म होती है, बारिश ख़त्म होने के बाद खेत सूख जाते हैं, फिर किसान खेतों की तैयारी करता है, यानी जुताई-गुड़ाई करने के बाद पालक को बोता है। तो क्या समय हुआ? पालक का शुद्ध समय हुआ ठंडी का समय, और ठंडी के दिनों में हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, तो ठंडी के दिनों में हमें पालक का सेवन करना चाहिए। गर्मी और बारिश में पालक का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्मी और बारिश में पालक में पत्तियां ही होती हैं और उस समय कीड़े ज़्यादा लगते हैं, तो किसान दवा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जिससे इसे नुकसान हो सकता है। तो पालक का सीज़न क्या है? ठंडी का दिन है, इसलिए ठंडी के दिनों में आप पालक ज़रूर खाएं। पालक का आप पत्ता खा सकते हैं, पालक का साग खा सकते हैं, किसी भी रूप में खाइए। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा,
एक बात का ध्यान दीजिएगा, पालक का सेवन जब भी करें दिन में करें। सूर्य डूबने के बाद पालक का सेवन ना करें, क्योंकि यह एक हैवी डाइट है। सूर्य डूबने के बाद इसे लेने पे हो सकता है डाइजेशन प्रॉब्लम, क्योंकि इसे पचने में समय चाहिए और सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगली सब्जी की बात करें जो कि बहुत ज़रूरी है और सबके घर पे पाई जाती है, ये भी साल भर में एक ही बार पाया जाता है, वो है टमाटर यानी टोमेटो। टमाटर में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो लाइकोपीन। लाइकोपीन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर को कई सारी बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी और पोटेशियम पाया जाता है। लाइकोपीन कैंसर के रिस्क को कम करता है, यानी कि टमाटर कैंसर के खतरे को कम करता है और कैंसर जैसे बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है। हार्ट डिजीज यानी हृदय रोग से शरीर को बचाता है। स्किन एजिंग को कम करता है, यानी कि जो आपके चेहरे पे ऐसा लगता है बुढ़ापे के लक्षण जो नज़र आते हैं उसे कम करता है। टमाटर का सेवन कैसे करें? इसे कई रूप में खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, सलाद के रूप में पका के खा सकते हैं और जूस के तौर पे खा सकते हैं। तो इसे तो दोस्तों टमाटर भी साल भर में एक ही बार पाया जाता है, फिर इसे स्टोर किया जाता है और 12 महीने टमाटर हमें मिलता है। लेकिन हमें यह प्रयास करना चाहिए, टमाटर को टमाटर के सीजन में ही खाएं। अदर सीजन में खा रहे हैं, स्वाद के लिए खा रहे हैं, डिश बनाने में प्रयोग कर रहे हैं तभी करें। बाकी एक्स्ट्रा ज़्यादा सलाद खाने का प्रयास ना करें, जूस पीने का प्रयास ना करें। टमाटर का सीजन जो है वो भी ठंडी का दिन है और आधे गर्मी तक मिलता है, यानी जब तक बारिश नहीं होती, यानी जून तक, मई जून तक टमाटर हमें मिलता है खेतों के द्वारा, तभी खाएं, सबसे बेटर है। और दूसरी जानकारी दोस्तों, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जिस समय जो सब्जियाँ पाई जाती हैं उन्हीं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। एक दिन में हम कितना टमाटर ले सकते हैं? 200 से 250 ग्राम टमाटर लें, इससे ज़्यादा ना लें। अगले सब्जी की बात करें वो है गाजर, कैरेट। गाजर बहुत ही फायदेमंद हमारे लिए, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन ए और फाइबर पाया जाता है, जो आँखों की रोशनी को बढ़ाने में मददगार है और आँखों से संबंधित बीमारी से बचाता है और स्किन पे ग्लो लाता है। स्किन ग्लो के साथ साथ कैंसर जैसी बीमारी के खतरे को कम करता है और हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है। तो दोस्तों, हमें गाजर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। गाजर का सेवन हमें कब करना चाहिए? गाजर का जब सीजन हो। गाजर तो ऐसे 12 महीने मिलती है, लेकिन सीजन में करना चाहिए। आप इसे जूस निकाल के पी सकते हैं, सलाद के तौर पे खा सकते हैं, किसी भी रूप में आप इसे खा सकते हैं। तो दोस्तों, गाजर का सेवन ज़रूर करें। तो दोस्तों, एक दिन में हमें कितनी गाजर लेना चाहिए? 200 से 250 ग्राम। गाजर को भी हमें दिन में ही लेना चाहिए। अगले सब्जी की बात करें तो है आपका चुकंदर। चुकंदर बहुत ही फायदेमंद है, ये खून को बढ़ाता है। दोस्तों, इसे कहा जाता है खून बढ़ाने की मशीन। ये गरीबों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो जब दोस्तों चुकंदर का सीजन हो तो हमें एक दिन में 50 ग्राम से 100 ग्राम चुकंदर जरूर लेना चाहिए। इस शरीर में खून की कमी को पूरा करेगा और एनीमिया जैसे खतरनाक बीमारी से शरीर की सुरक्षा भी करेगा। दोस्तों, चुकंदर में विटामिन सी भी पाया जाता है और विटामिन के भी पाया जाता है। इसी तरह से कई और सब्जियां होती हैं, उनमें से दोस्तों जैसे लौकी। लौकी बहुत ही फायदेमंद सब्जी है, बहुत ही फायदेमंद सब्जी है, क्योंकि दोस्तों लौकी हमारे हृदय से संबंधित जो बीमारी उसे ठीक करने में मदद करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है और पेट को ठंडाई पहुंचाती है, पेट से संबंधित बीमारी से शरीर की सुरक्षा करती है। तो लौकी का सेवन हमें कब करना चाहिए? जब लौकी का सीजन हो। वैसे लौकी तो आपको 12 महीने मिलती है, लेकिन लौकी का भी सीजन है। वो सीजन है कब? ठंडी और गर्मी। बारिश में ना लें दोस्तों, ठंडी और गर्मी में लौकी का प्रयोग करें। इसका जूस भी ले सकते हैं आप, इसकी सब्जी भी खा सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं जैसे डायबिटीज़, ब्लड शुगर को,
ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को, इसे आप खाली पेट लीजिए। हृदय संबंधित बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो इसका जूस हमें खाली पेट लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी लौकी। इसके अलावा कुछ और सब्जियां हैं, जैसे करेला है, ब्रोकली बहुत फायदेमंद है। ब्रोकली में दोस्तों सल्फोफोराफिन, विटामिन सी, फोलेट जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कैंसर जैसे बीमारी से शरीर की सुरक्षा करते हैं, सूजन कम करते हैं और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। ब्रोकली को हल्की भाप में पकाकर ही खाना चाहिए, तो सबसे फायदा